डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एड्रिनल ग्रंथि के बारे में जानेंगे। एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर पाया जाता है। इसे सुप्रारिनल ग्रंथि भी कहते हैं। डायग्राम को अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए, किडनी के ऊपर ये एड्रिनल ग्रंथि जो है वो मौजूद है। किडनी है ना। और ये एड्रिनल ग्रंथि को हम लोगों ने दो भाग में बांटा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला में। अब चलते हैं कि इस अधिवृक्क ग्रंथि के कितने सारे भाग हैं उसको एक एक करके देखते हैं। पहला तो आप देख चुके हैं कि ऊपर वाला मेडुला है, नीचे वाला क्या है, कॉर्टेक्स है। अब इसके भी लेयरिंग कर दिया गया है। जैसे सबसे ऊपर एक पतला सा झिल्लीनुमा रचना है जो कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है जोना ग्लोमेरुलेसा, जोना फैसिकुलाटा, जोना रेटिकुलारिस, और निचला हिस्सा जो है वो मेडुला का है ना। मेडुला में पार्ट नहीं है। ये कॉर्टेक्स के इतने सारे हिस्से हो गए, है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं तो कॉर्टेक्स वाले हिस्से में एक एक करके हम लोग देखते हैं कि हमारा शरीर में प्रत्येक के वृक्क जो है, दो वृक्क है हमारे शरीर में, तो हर एक वृक्क के ऊपर यह है एक जोड़ी ग्रंथि पाया जाता है, अधिवृक्क। तो दो भाग तो हम लोग समझ गए कि एक को कॉर्टेक्स कहेंगे और दूसरे को क्या कहेंगे, मेडुला कहेंगे। कॉर्टेक्स को वल्कूट भी कहते हैं, मेडुला को मध्यांश के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से मेडुला से दो हार्मोन का स्राव होता है। पहला हार्मोन जो है उसे एड्रीनालिन कहते हैं या एपिनेफ्रिन कहते हैं, दूसरे को नॉर एड्रीनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन दोनों को संयुक्त रूप से हम लोग कैटेचोलामाइंस कहा जाता है ना। दोनों के निकलने वाले हार्मोन, दोनों हार्मोन को संयुक्त रूप से कैटेचोलामाइंस कहते हैं। एड्रेनल और नॉर एड्रेनलिन किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में ज़्यादा मात्रा में ये निकलता है ना। तो ज़्यादा मात्रा में स्रावित होते हैं और इस वजह से इसे इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है, आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। इसको फियर फ्लाइट फाइट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, फियर फ्लाइट और फाइट हार्मोन के नाम से जानते हैं, है ना। किसे, इस इमरजेंसी हार्मोन को, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को। करता क्या है, तो ये हमारे शरीर में सक्रियता, आँखों की पितली के फैलाव, रोंगटे खड़े करना, है ना, पसीना आदि को बढ़ाने का काम करता है। मतलब जब डर की स्थिति में हम होते हैं तो उस समय ये हार्मोन ज़्यादा मात्रा में स्रावित होता है और हमारे शरीर के सक्रियता को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, ये आँखों की पुतली के फैलाव को बढ़ा देता है, पसीना ज़्यादा मात्रा में निकलने लगता है, ये सब कारण बनते हैं। दोनों हार्मोन जो है ये इमरजेंसी में निकल करके हमारे शरीर के अंदर उपापचयी कार्यों को बढ़ा देता है, शरीर में ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा का संचार करता है ना। यानी कि कह सकते हैं कि हमारे शरीर में ग्लूकोज प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को ये बढ़ा देने का काम करता है। तो ये मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो हृदय का धड़कन भी क्या होता है, बढ़ जाता है ना। और क्या है, उनका संकुचन, शिथिलन, सारा चीज़ जो है वो बढ़ जाता है। श्वसन दर हमारा ये सब भी बढ़ा हुआ रहता है। आगे ऊर्जा हमारे शरीर में बढ़ाता है, यानी लिपिड प्रोटीन ग्लूकोज के विखंडन को भी ये क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। इससे रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाएगा, ऊर्जावान हो जाता है आदमी इस हार्मोन के कारण, है ना। तो वल्कूट से पहले हम लोग वल्कूट की ओर चलते हैं, कॉर्टेक्स में को देखते हैं। तो इसमें तीन परत बांटा गया है, जोना रेटिकुलारिस, जोना फैसिकुलाटा, जोना ग्लैमेरुलोसा। ठीक है, कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाले सभी हार्मोन को हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के नाम से जानते हैं, है ना, या कॉर्टिकॉइड्स भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और दूसरे को मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। किससे निकल रहा है, कॉर्टेक्स से निकल रहा है। पहले हम लोग देखते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है, भोजन उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब के उपापचय का ये नियंत्रण करता है। वसा एवं एमिनो अम्ल को ग्लूकोज बनाने के लिए भी ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के काम को देख रहे हैं, या कह सकते हैं कि वसा एमिनो अम्ल को ग्लूकोज में बदलता है ये, यानी ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है। ग्लूकोनियो नया, है ना, जेनेसिस का मतलब बनना, नया ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया को ये बढ़ाता है।
जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल। ये ग्लाइकोजन संश्लेषण, प्रोटीन वसा के अपघटन को प्रेरित करेगा, ग्लाइकोजन बनाएगा, है ना, प्रोटीन वसा को तोड़ेगा। एमिनो अम्ल के कोशिकीय ग्रहण एवं उपयोग को भी ये क्या कर देता है, रोक देता है। मैंने शरीर के अंदर एमिनो अम्ल का ग्रहण ये रोकता है। कॉर्टिसोल हृदय परिवहन तंत्र के रखरखाव, वृक्क के कार्य में भी मदद करता है। तनाव की स्थिति में कॉर्टिसोल स्रावित होता है ना, जो सहन क्षमता को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है ना। उसके बाद आरबीसी उत्पादन में भी ये मदद करता है। आगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में बात है। तो एल्डोस्टेरॉन वृक्क नलिका पर, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का एक उदाहरण क्या है, एल्डोस्टेरॉन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो ये एल्डोस्टेरॉन इसका एक उदाहरण है। ये वृक्क नलिका पर काम करता है, सोडियम तथा जल के पुनर्अवशोषण में मदद करता है। पोटेशियम, फास्फोरस आयन का उत्सर्जन को भी ये क्या करता है, प्रेरित करता है। वैद्युत अपघटन, शरीर द्रव्य के आयतन का आयतन का स्थिर रखने में मदद करता है। परिसरीय दाब को मेंटेन करता है, रक्त दाब बनाए रखता है। ये सब काम में सहायक होता है। हमारा एल्डोस्टेरॉन हार्मोन का कार्य है ये, है ना। कॉर्टेक्स से कुछ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स का भी स्रवन होता है। ये क्या करते हैं, यौवन आरंभ के समय अच्छी रोम, जघन रोम, मुख रोम आदि को वृद्धि कराने का काम करते हैं। अल्प श्रवण की स्थिति में उपापचय प्रभावित होगा, जिससे अत्यंत दुर्बलता आती है, थकावट का अनुभव होगा और ये एक बीमारी के नाम से जाना जाता है, जिसको एडिसन डिजीज कहते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को हम लोग देख ही लिए, एल्डोस्टेरॉन इसका एक एग्जाम्पल है। तो एल्डोस्टेरॉन का काम अगर पूछ दे, है ना, या मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का काम पूछ दे आपसे, तो जल और विद्युत अपघटन को संतुलित करने वाला काम करता है ना। आयन का संतुलन करता है, वृक्क नलिका से सोडियम और लवण का पुनर्अवशोषण करेगा, है ना। तो दो उदाहरण दे दिए, एक एल्डोस्टेरॉन और दूसरा डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन्स। दो उदाहरण हो गया आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का, ठीक है। उसके बाद कुछ बीमारियों को लेकर के चले हैं इसका, है ना। तो कुछ बीमारियों में एडिसन बीमारी तो हम लोग अभी देखे, है ना। इसमें अधिवृक्क जो है वो पर्याप्त हार्मोन नहीं बनाता है। कुशिंग सिंड्रोम है, कसिंग सिंड्रोम पढ़ते हैं। ऐसी स्थिति है जिसमें अधिवृक्क ग्रंथियां बहुत अधिक मात्रा में कॉर्टिसोल बनाने लगता है, ठीक है। उसके बाद एक है फ्रियोक्रोमोसाइटोमा। तो इसमें क्या होता है, एड्रिनल मज्जा में एक ट्यूमर हो जाता है, जो एड्रिनालाइन और नॉरएड्रेनालिन को बहुत अधिक स्राव कराने का काम करता है, ठीक है। कि इसमें हमारा मज्जा में ट्यूमर में हो जाएगा और जिससे दोनों हार्मोन एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन का स्राव बढ़ जाएगा। एक होता है अधिवृक्क कैंसर। इसमें कई तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। अधिवृक्क कैंसर में थकान और कमजोरी हो सकती है, वजन की हानि या वजन बढ़ सकता है, उच्च या निम्न रक्तचाप हो सकता है, त्वचा काला पड़ने लग सकता है, प्यास बढ़ सकता है, पेशाब बढ़ सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, आदमी का मूड जो है चिड़चिड़ा रहेगा, मांसपेशी और जोड़ों में दर्द रहेगा, है ना। तो ये सब है।